हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम को लेकर। कल पेपर हुआ, आप सभी को पता है, तो यहाँ पर हम पेपर को लेकर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ को देखेंगे, जो है सब्जेक्ट वाइज विश्लेषण, यानी किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो हम यहाँ पर बाकायदा विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता है कि अब तक का अगर हम पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर बात करें, तो अब तक का आपने जितना भी पीवाईक्यूज़ देखा होगा, तो अब तक का सबसे कठिन पेपर यूपी पीसीएस प्री 2024 का रहा है, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत आसान था, देखिए ऐसे देखने में लगता है पेपर आसान है, लेकिन जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम हॉल में उसको सॉल्व करते हैं, वहाँ पर आप सभी को पता है कि अगर वही पेपर आप रूम पे करेंगे या अपने घर पे करेंगे, तो 1-2 प्रश्न आप सही कर ले जाएँगे। लेकिन वहाँ पर आप सभी को पता है कि एक प्रेशर है जो कि हैंडल करना होता है, बाकी और सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो इस प्रकार से देखिए, पेपर जो है अब तक का सबसे कठिन पेपर यूपी पीसीएस प्री 2024 का रहा है, ठीक है। तो देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि अभ्यर्थियों को झटका ही लगेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों ने ऐसा सोचा नहीं था कि इस प्रकार से जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी स्पेशल का, तो आप देखेंगे यूपी स्पेशल से नाम मात्र प्रश्न पूछे गए, या हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी प्रश्न यूपी स्पेशल से नहीं पूछे गए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए पेपर का पैटर्न रहा है। और इससे एक चीज़ ये है कि जो अभ्यर्थी यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति के हिसाब से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें इतिहास को लेकर, ठीक है, तो इतिहास को लेकर बात करें, तो देखिए इतिहास से 23 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो 23 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों मिलाकर 23 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी का, जो कि राज्य व्यवस्था है, ठीक है, राज्य व्यवस्था से देखिए 22 प्रश्न सीधे तौर पर पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम भूगोल को लेकर बात करें, तो इसमें आप सभी को पता है कि वर्ल्ड भूगोल भी आता है, ठीक है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल आता है, तो दोनों मिलाकर 20 प्रश्न आपके भूगोल से पूछे गए थे। अगर वहीं हम पर्यावरण की बात करें, तो देखिए पर्यावरण से 12 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो पर्यावरण में भी आते हैं और भूगोल में भी आते हैं, तो यहाँ पर लगभग 12 प्रश्न जो थे आपके पर्यावरण से पूछे गए थे। इसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक और विषय है जो कि आप सभी को पता है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से देखिए 20 प्रश्न सीधे तौर पर पूछे गए थे, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें साइंस की, यानी विज्ञान की, तो यहाँ से भी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी, ऐसा नहीं था कि कम है। यहाँ से 18 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए, ये प्रश्नों की जो संख्या है, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर टाइप का पूछ लिया गया था। अगर आपने पेपर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि पेपर का जो लेवल है वो यूपीएससी से बिल्कुल मिलता जुलता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो यूपी पीसीएस आयोग है, ठीक है, यूपीपीएससी आयोग है, अब यूपीएससी बनने की कोशिश कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि यूपीएससी को टक्कर दे रहा है, क्योंकि इस प्रकार से इनके द्वारा पेपर सेट किया गया था, ठीक है। इसके बाद एक और एरिया आता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो देखिए करंट अफेयर्स से 28 से लेकर 30 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। और ये ऐसे प्रश्न पूछे थे, जैसे कि आपने मिलिट्री एक्सरसाइज का देखा होगा, तो वहाँ पर दिन पूछा गया था। तो इस प्रकार से देखिए सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे गए थे, करंट अफेयर्स हो या इतिहास हो या कोई भी विषय का आप उठाकर देख लीजिए, ठीक है। कल का आप पेपर जरूर देखिए। तो यहाँ पर कोई भी 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो कि सीधे तौर पर पूछे गए थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे क्रोनोलॉजी वाला जो प्रश्न है, वहाँ पर प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 15 के आसपास इस प्रकार के क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इससे देखिए ये है कि जो अभ्यर्थी, ठीक है, जो अभ्यर्थी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा, यानी अब जो यूपी पीसीएस आयोग है, अब पहले जैसे प्रश्न आप देखेंगे कि नहीं पूछ रहा है, कि जैसे कि सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया, वैसे बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि किसी के लिए नहीं होते, वो कोई भी नहीं कर पाता, तो ऐसे भी प्रश्न हर एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रश्न का जो पेपर था उसका लेवल था काफ़ी कठिन था, हम कठिन ही बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, पेपर ऐसे देखने में और एग्ज़ाम हॉल में देखने में काफ़ी अंतर होता है। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार कट ऑफ
पहले ऐसा था कि 91 कर लीजिए, 90 के आसपास कीजिए तो आपका जो प्री है वो आराम से क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन इस बार देखिए 90 से कम रहने वाला है, यानी 90 क्वेश्चन से कम रहने वाला है। ये देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी कठिन था। जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, उनको कठिन ही लग रहा है, क्योंकि देखिए ऐसे अगर कोई बोल रहा है कि पेपर बहुत ही ईजी है, तो उन्होंने तो पेपर नहीं दिया है ना। जो अभ्यर्थियों ने जिसने पेपर दिया है, आखिर तो कट ऑफ उन्हीं के हिसाब से बनने वाली है ना। तो इस प्रकार से देखिए जो पेपर था उसका लेवल कठिन था। और देखिए अभी कट ऑफ के बारे में कोई अंक बताना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कल अभ्यर्थी कल पेपर ही दे के आए हैं, ठीक है, क्योंकि अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया आने के बाद ही पेपर का कट ऑफ बताया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए अगर आपको इस चैनल के वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।